Good morning, friends. Welcome back in the chapter of heredity and evolution. Friends, in previous lecture we have talked about the terms related to the Mendel's work. Friends, now in this lecture, in today's lecture, we will talk about the Mendel's contribution in the form of monohybrid cross and dihybrid. So, friends, in today's session, we will talk about only monohybrid. So, let's talk about that. First of all, we will know about the monohybrid cross. So, you are familiar about the monohybrid cross. The cross in which one pair of opposite trait of two plants are taken is known as monohybrid क्रॉस। यानी जब हम दो प्लांट के एक सिंगल कैरेक्टर को एक सिंगल ट्रेट को लेकर के और कैसा कंट्रास्टिंग अपोजिट कैरेक्टर को लेकर के उसके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो दैट क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फ्रेंड्स, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों तरह के क्रॉस को कराया था। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने टाल प्लांट को, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और शार्ट प्लांट को लिया था। एक ऐसा टाल प्लांट जिसकी लेंथ 2 मीटर और एक शार्ट प्लांट जिसकी लेंथ 0.5 मीटर यानी हाफ मीटर। ठीक है, इन दो प्लांट के बीच में क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन कराया और देखा कि इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, फ्रेंड्स, किस जनरेशन में? F1 जनरेशन के अंदर नेक्स्ट जनरेशन, इट मींस these plants are of first generation, that is F1 जनरेशन। क्लियर? ये F1 जनरेशन है। तो इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं, ऑल 4 प्लांट्स आर, यहां पर आपको ये चारों प्लांट कैसे दिख रहे हैं? यहां पर लिखा भी है ऑल टाल ऑफ स्प्रिंग। सभी प्लांट कैसे हैं? टाल प्लांट है, जो है जितने भी प्रोजिनी मिल रहे हैं सभी टाल। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडल ने जो पेरेंट जनरेशन के लिए प्लांट लिया था, टाल प्लांट, ये प्योर टाल था, पूरी तरह से प्योर टाल था। और इसके लिए जो मेंडल ने जीन यूज किया है रिप्रेजेंटेशन के लिए, कैपिटल टी यूज किया है। और यहाँ पर जो शार्ट प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, इसके लिए मेंडल ने स्मॉल टी यूज किया हुआ है। बट F1 जनरेशन में जब प्लांट मिलते हैं तो यहाँ पर ये सभी आल प्लांट तो होते हैं, लेकिन किस तरह के जीन स्ट्रक्चर वाले होते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये हाइब्रिड टाल इसको कहते हैं। कैसे टाल है? ये प्योर टाल नहीं है। टाल तो है, दिखने में आपको 2 मीटर के ही दिखेंगे, लेकिन ये हाइब्रिड टाल है। इसके अंदर ड्वार्फनेस का भी जीन उपस्थित होता है, ड्वार्फनेस का भी कैरेक्टर होता है, लेकिन ये कैरेक्टर क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, केवल और केवल टाल प्लांट का कैरेक्टर दिखाई देता है। इट मींस यहाँ पर टालनेस का जो कैरेक्टर होता है दैट इज डोमिनेंट, और जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर प्रेजेंट है बट दिखाई नहीं देता, सो दिस कैरेक्टर इज रिसेसिव। फ्रेंड, फिर इन्होंने F1 जनरेशन के, यानी ये जो आल टाल प्लांट मिले, और कैसे टाल मिल रहे हैं? ये सभी के सभी आपको किस तरह के? हाइब्रिड टाल। जब इनके बीच में इन्होंने फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या कराया स्टूडेंट? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो यहाँ पर 2 तरह के प्लांट मिले, 1 2 3। ये 3 प्लांट इनको कैसे मिले? टाल प्लांट मिले। और फोर्थ जो है, ये एक जो प्लांट है, यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये आपका ड्वार्फ प्लांट। तो अब ये F2 जनरेशन है स्टूडेंट्स। कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन है। यहाँ पर हमको ये F2 जनरेशन मिल रही। F2 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिला उसमें टाल और ड्वार्फ दोनों तरह के प्लांट मिलते हैं, यानी 3 टाल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट। यहाँ पर आपने देखा F1 जनरेशन में ड्वार्फनेस का कैरेक्टर हाइड हो गया, लेकिन F2 जनरेशन में जाकर के ये कैरेक्टर फिर से क्या हो जा रहा है? रीअपीयर हो जा रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बाय अ फ्लो चार्ट। हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा क्या करेंगे? यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेंडल ने टाल प्लांट को और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया। इन्होंने देखा कि टाल प्लांट का जो कैरेक्टर होता है, ये इसके इसके सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर इसका फैक्टर उपस्थित होता है। ठीक है, इसका कारक उपस्थित होता है, जिसे बाद में जीन के नाम से, स्टार्टिंग में मेंडल ने इसको जो है फैक्टर या कारक के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था, बाद में इसी को जीन के नाम से कहा गया, जीन के नाम से बुलाया गया।
तो इन्होंने बताया कि ये फैक्टर जो है उसके प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेम एज ड्वार्फ प्लांट के अंदर ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर होता है उसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, ठीक है, जिसे बाद में जीन कहा गया। तो मेंडल ने टाल प्लांट के लिए जो फैक्टर जो जीन का नोटेशन यूज किया वो कैपिटल टी यूज किया, और स्मॉल प्लांट के लिए इन्होंने स्मॉल टी यूज किया। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो स्टूडेंट्स यहां से दीज टू प्लांट यानी टाल प्लांट और डार्फ प्लांट ये आपके पेरेंट जनरेशन के प्लांट है। किस जनरेशन के? पेरेंट जनरेशन के। तो जब ये पेरेंट जनरेशन के बीच में क्रॉस कराया गया टाल और डॉर्फ के बीच में, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले प्लांट मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यानी नेक्स्ट जनरेशन में दिस वन इज F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिल रहे हैं स्टूडेंट वो सभी कैसे हैं? ऑल टाल प्लांट, ऑल टाल प्लांट, सभी टाल प्लांट मिलते हैं। उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, यानी इसके अंदर ड्वार्फनेस का भी जीन होता है, कैरेक्टर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये कैरेक्टर दिखाई नहीं देता। फ्रेंड्स, फिर मेंडल ने इस F1 जनरेशन के जो सभी टाल प्लांट मिले इनके बीच में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। कैसा पॉलिनेशन कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो इन्होंने देखा कि नेक्स्ट जो जनरेशन है F2 जनरेशन है, यहाँ पर 4 प्लांट्स मिलते हैं और ये 4 प्लांट्स टाल 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 अभी मैंने आपसे बात किया, और एक प्लांट कैसा मिलता है? ड्वार्फ मिलता है। टाल प्लांट जो होता है इसका कैपिटल टी, दूसरे टाल प्लांट का कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरे टाल प्लांट का कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ प्लांट का स्मॉल टी, ये जीन स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 प्लांट जो मिलते हैं, इसमें 3 प्लांट कैसे हैं आपके? देखिए टाल प्लांट है, 3 टाल में अगर हम बात करते हैं तो एक प्योर टाल होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जीन होमोजाइगस है, ठीक है, दोनों ही कैपिटल टी वाला है। लेकिन बाकी के 2 टाल प्लांट कैसे हैं? हाइब्रिड टाल है, इसमें दोनों तरह के जीन पाए जा रहे हैं, और एक चौथा जो प्लांट है वो डॉर्फ। तो यहाँ पर इसका जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है स्टूडेंट, फिनोटिपिक, दिस वन इज F2 जनरेशन। मेंडल ने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिला वो फिनोटिपिक, इसका जो रेशियो है फिनोटिपिक वो कैसा है? 3:1। कैसा है? 3:1, यानी 3 प्लांट टाल है और एक ड्वार्फ है। लेकिन जब इन्होंने इसके लिए जीनोटिपिक रेशियो की बात की, जीनोटिपिक, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या मिल जाएगा? 1:2:1 के रेशियो, एक टाल और कैसा? प्योर टाल, 2 हाइब्रिड टाल यहाँ पर, और एक ड्वार्फ प्लांट मिलता। तो इस तरह से F2 जनरेशन के अंदर ये प्लांट मिलते हैं। इस तरह से ये ट्रेड्स मेंडल ने बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा ये एक्सप्रेस होते हैं। F3 जनरेशन में अगर हम जाएंगे तो जो टाल प्लांट होगा, यहाँ से जितने भी प्लांट F3 में मिलेंगे सभी टाल मिलेंगे, और ये जो आपके हाइब्रिड टाल है यहाँ से जितने प्लांट मिलेंगे ये दोनों तरह के मिलेंगे, 1:2:1 के रूप में, यानी टाल और ड्वार्फ मिलेंगे। और यहाँ से जितने भी मिलेंगे F3 जनरेशन में ये सभी ऑल ड्वार्फ होंगे। सभी प्लांट कैसे होंगे? बौने होंगे या ड्वार्फ होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये ड्वार्फ प्लांट यहाँ पर भी। नाउ स्टूडेंट, मेंडल ने इस अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर 2 लॉ प्रपोज किया जिसे मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। द वेरी फर्स्ट मेंडल्स लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ पेरेंट दैट आर प्योर फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, only one form of trait will appear in the next generation that will be dominant। कहा जा रहा है कि अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम 2 प्लांट को उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के उनके बीच में क्रॉस करते हैं तो केवल और केवल जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पहुंचता है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। दो नाम है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या दिस लॉ स्टेट्स दैट during monohybrid cross allele pair separate or segregate during formation of gamete and randomly unite after fertilization। यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के समय
जो एलील पेयर होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इनके जीन अलग हो जाते हैं, और फिर जब फर्टिलाइजेशन की बारी आती है तो ये जीन यूनाइट होकर के फिर से क्या होते हैं, रैंडमली यूनाइट होकर के फर्टिलाइज होते हैं, और फिर उनका कैरेक्टर क्या होता है, दिखाई देता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, जो आप कह सकते हैं हाइब्रिड वाला जीन होता है, वो पूरी तरह से गैमेटोजेनेसिस के दौरान सेग्रीगेट या अलग हो जाता है, प्योर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेकेंड लॉ है, ये भी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नाउ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, you have to attempt all these questions. Okay, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।